आज हमारे पास आपके लिए एक एक्स्ट्रा विचार भी है। आपने देखा होगा इस समय पूरे देश में दिवाली से ज्यादा चर्चा पटाखों और वायु प्रदूषण की हो रही है और लोग कह रहे हैं कि पटाखों से प्रदूषण होता है। देश की अलग अलग अदालतों में इस बात पर बहस चल रही है कि पटाखों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया जाए या पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दें। अगर हम इस मुद्दे पर सभी अदालतों के फैसलों का निष्कर्ष निकालें तो वो ये है कि जहां भी हवा की गुणवत्ता खराब है या सामान्य श्रेणी में भी है, वहां केवल दिवाली के त्योहार को देखते हुए ही पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। और हमें भी इसमें कोई आपत्ति नहीं। अगर प्रदूषण का कारण सिर्फ पटाखे हैं तो जरूर इन पर बैन लगना ही चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि दिवाली का त्योहार अभी तक आया भी नहीं है और पूरा देश दिवाली कल मनाएगा, लेकिन उससे 24 घंटे पहले ही उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। तो यह कैसे हुआ? दिवाली तो अभी आई भी नहीं, पटाखा हमने एक भी चलाया नहीं और शहर प्रदूषित पहले से ही होने लगे। तो इसका कारण क्या है? और लोग दोष देते थे इससे पहले हर साल दिवाली को पटाखों को। इस बार भी लोगों ने पूरी तैयारी करके रखी थी कि दिवाली गुजरने दीजिए, दिवाली के अगले दिन ही पूरे मीडिया में ये खबरें फैल जाएंगी कि दिवाली की वजह से कितना प्रदूषण हुआ और दिवाली की वजह से, पटाखों की वजह से कैसे शहरों में प्रदूषण फैल गया। एक पूरी मुहिम चलती इस बार भी। अकेले सिर्फ दिल्ली की हम बात करें तो आज दिवाली से पहले यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 213 रिकॉर्ड किया गया है, AQI। अगर AQI 200 से 250 के बीच होता है तो हवा की गुणवत्ता को खराब माना जाता है। सोचिए, अभी तक दिवाली तो आई भी नहीं है, ना पटाखे चलाए गए, फिर ये इतना प्रदूषण कहां से आया? अगर प्रदूषण का बड़ा कारण ये पटाखे ही हैं तो सारी अदालतों का ध्यान इसी पर है। तो फिर पिछले एक हफ्ते में उत्तर भारत की हवा इतनी ज्यादा प्रदूषित कैसे हो गई बिना पटाखों के? असल में इस प्रदूषण के 3 बड़े कारण हैं जिनके बारे में आपको ज्यादा कोई बताता नहीं है। इनमें सबसे पहला कारण है किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली। अभी दिल्ली की हवा में जितना प्रदूषण है उसमें 40% पराली की वजह से है। 40%। 28% प्रदूषण वाहनों की वजह से है और लगभग 30% कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्यों की वजह से है। और ऐसा नहीं है कि ये कारण पहले नहीं थे, हमेशा से थे। पिछले साल भी 3 नवंबर को ही यानी आज के दिन ही दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर था और इस प्रदूषण में भी पराली की हिस्सेदारी लगभग तब 50% के आसपास थी। यानी हमारे देश की अदालतें जितना जोर पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर लगा रही हैं, अगर उतना जोर पराली को जलाने से रोकने पर लगा दिया होता तो शायद आज उत्तर भारत की हवा साफ होती। लेकिन सच यह है कि दिवाली का त्योहार आते ही पटाखों की चिंता तो सबको होने लगती है, लेकिन पराली से होने वाले प्रदूषण की बात कोई नहीं करना चाहता। पिछले साल केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी जिसके तहत पराली जलाने वाले लोगों पर अधिकतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने सरकार पर दबाव बनाया कि वो उन्हें इस कानून से छूट दे। उन्होंने कहा हम ये कानून नहीं मानेंगे और केंद्र सरकार ने भी उनकी ये बात मान ली। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तब इस पर स्वतः संज्ञान नहीं लिया, जबकि अगर पटाखों के मामले में सरकार ऐसा कोई फैसला लेती तो शायद अदालतों में इस पर अगले दिन ही सुनवाई शुरू हो जाती। यानी अगर आज सरकार ये कह भी दे कि पटाखे चलाइए तो अदालतें उस पर रोक लगा देंगी, लेकिन अदालतों ने पराली के मामले में ऐसा नहीं किया। यह भी विडंबना है कि हमारे देश में जब पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़े जा सकते हैं तो इन पटाखों के धुएं में अभिव्यक्ति का विचार होता है। अब आप सोचिए, अभी हम पाकिस्तान से हारे वर्ल्ड कप में और हमारे देश में पटाखे चलने लगे कई जगहों पर, और लोगों ने कहा कि जो पटाखे हैं ये असल में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम पटाखे क्यों नहीं चला सकते, हम पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते, इसमें बुरा क्या है? हम किसी भी टीम का सपोर्ट कर सकते हैं और पटाखे जलाकर हम अपनी जीत का जश्न मना सकते हैं। लेकिन जब दिवाली पर यही पटाखे जलाने की बात आती है तो इन पटाखों का धुआं सांप्रदायिक रूप ले लेता है और ऐसा किसी एक हिंदू त्योहार पर नहीं होता। आपने देखा होगा लगभग सभी हिंदू त्योहारों पर एक अजीब सी मुहिम शुरू हो जाती है जिसमें त्योहारों से जुड़ी परंपराओं को सामाजिक बदलाव के नाम पर या फिर पॉल्यूशन के नाम पर चुनौती दी जाती है। जैसे होली पर यह कहा जाता है कि इस बार पानी की बर्बादी ना करें, ऑर्गेनिक रंगों का ही इस्तेमाल करें, इससे पानी की बर्बादी होती है। दिवाली पर कहा जाता है पटाखे ना फोड़ें, इससे प्रदूषण होता है। इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं, ऐसे स्लोगन्स दिए जाते हैं।
गणेश चतुर्थी पर अपील की जाती है कि लोग इस बार अपने घर इको फ्रेंडली मूर्तियां लाएं ताकि विसर्जन के वक्त पानी दूषित ना हो। नवरात्रि के त्योहार को कई बार महिलाओं से जुड़े अपराधों से जोड़ दिया जाता है कि यहां तो पता नहीं क्या क्या होता है, और कुछ लोग इसकी आड़ में अपना एजेंडा चलाते हैं। इसी तरह की मुहिम रक्षाबंधन के त्योहार पर भी कई बार चलाई जाती है। लेकिन अब सोचिए, क्या आपने दूसरे धर्मों के त्योहारों के खिलाफ कभी कोई ऐसी मुहिम भारत में देखी है? क्या जिस तरह से दिवाली से पहले देश में पटाखों के इस्तेमाल पर बहस शुरू हो जाती है, क्या वैसी ही बहस ईद पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर होती है कभी? जबकि अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की एक स्टडी के मुताबिक प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण जानवरों की हत्या करना भी है। लेकिन हमारे देश की अदालतें दिवाली से पहले पटाखों से होने वाले प्रदूषण की तो समीक्षा करती हैं, लेकिन ईद से पहले इस तरह के मुद्दों का कोई जिक्र नहीं होता। और यहां हम ये कहना चाहते हैं कि जानवरों की बलि चाहे किसी भी धर्म में चढ़ाई जाए, उसे रोकना चाहिए, क्योंकि उससे भी प्रदूषण होता है। ये सही नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के लिए हो, बलि नहीं होनी चाहिए। इन सभी त्योहारों पर आजकल एक और नई मुहिम शुरू हुई है, जिसमें लोगों को मिठाइयों की जगह अब चॉकलेट से मुंह मीठा कराने के लिए कहा जाता है। ऐसे विज्ञापन अचानक से आने लगते हैं जिसमें आपको बताया जाता है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आपको बताती हैं कि मिठाई छोड़िए, अब चॉकलेट खाइए, चॉकलेट के जरिए जश्न मनाइए। इस तरह के विज्ञापन आपको दिखाए जाते हैं कि दिवाली का दिन है और कहीं से किसी परिवार के लिए चॉकलेट आ गई और अब वो चॉकलेट खाकर जश्न मना रहा है। सोचिए, जिस देश में होली पर घरों में गुजिया बनाने की परंपरा है, दिवाली पर लोग घरों में बेसन और मेवे की अलग अलग मिठाइयां बनाते हैं, गणेश चतुर्थी पर मोदक तैयार होता है, उस देश में इन त्योहारों पर लोगों से कहा जाता है कि वो मिठाइयां ना खाकर इस बार चॉकलेट से एक दूसरे का मुंह मीठा कराएं। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, एक धीरे धीरे एक सामाजिक बदलाव टीवी के जरिए, संचार के माध्यमों के जरिए आपके बीच लाने की कोशिश हो रही है। और हमारे देश के बहुत सारे लोग इस तरह की मुहिम से, इस तरह के विज्ञापनों से प्रभावित भी हो जाते हैं। हमारा सवाल फिर से वही है कि क्या आपने ईद के त्योहार पर किसी को यह कहते सुना है, इस बार सेवइयां की जगह चॉकलेट से मुंह मीठा होना चाहिए? या क्रिसमस पर कभी आपने ये सुना हो कि क्रिसमस केक की जगह चॉकलेट खाकर आज आप सेलिब्रेट कीजिए? हमारा मानना यह है, सभी धर्मों में त्योहारों से जुड़ी अलग अलग परंपराएं हैं, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो क्रिसमस हो, कोई भी त्योहार हो, इन सभी परंपराओं का बराबरी से सम्मान होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। आप खीर भी खाइए, आप सेवई भी खाइए, क्रिसमस केक भी खाइए। जैसे ईद सेवइयों के बिना अधूरी है, क्रिसमस केक के बिना अधूरा है, वैसे ही होली और दिवाली के त्योहार भी मिठाइयों के बिना अधूरे हैं। हो सकता है कि आज कुछ लोगों को हमारी ये बात अच्छी ना लगे और वो हम पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगा दें, लेकिन सच ये है कि हम आपको वही बातें बता रहे हैं जो इस देश में आजकल हो रही हैं, यही सच है। ये बात अलग है कि उस सच को कहने की हिम्मत ज़्यादातर लोगों में अभी है नहीं, क्योंकि ये सच बोलकर दुश्मनी होती है। समस्या ये है कि किसी में भी इस पर आवाज़ उठाने की अभी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इस हिम्मत का, इस आवाज़ को उठाने की एक कीमत है और उस कीमत को अदा करने के लिए लोग मीडिया में भी अभी तैयार नहीं हैं। ये बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। नेता इसे इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें वोट गंवाकर ये कीमत चुकानी पड़ती है और बाकी लोगों को भी कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन जी न्यूज़ हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है और हमने निडर होकर हर बार सच आपको बताया है। जो हमारे समाज में हो रहा है, जो आसपास हो रहा है, जो हमें दिखाई देता है, वो आपको बताते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, उन्हें दिखता तो सब है, समझते सब हैं, लेकिन आप तक पहुंचाना नहीं चाहते, आपसे उस बारे में बात नहीं करना चाहते। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.